Jai Shri Krishna to all. Today we will continue our topic of verb. Yes, earlier we have started our topic verb, in which I told you about types of verb. Today we will discuss about in this video about modal verb. Modal verb. Verbs that express a certain attitude or possibility. जहाँ पर किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी बताई गई हो, किसी वर्ब है जो एक्शन हो रहा है उसमें पॉसिबिलिटी बताई जा रही है किसी काम को करने की कि ये काम मे बी होगा या मे बी नहीं होगा, या किसी वर्ब से हमें पता चल रहा है कि एबिलिटी किसी पर्सन की काम वो कर सकता है नहीं, कोई एडवाइस पता चल रही है। तो जहाँ पे हमें वर्ब से जो वर्ब हमें ये चीज़ें एक्सप्रेस करे, हमें बताए, दैट वर्ब्स आर कॉल्ड मोडाल वर्ब टू इंडिकेट दैट समथिंग इज प्रोबेबल और पॉसिबल। मोडाल वर्ब्स वो वर्ब होती है जो हमें ये इंडिकेट करती है कि कोई चीज़ क्या है, पॉसिबल है, आप उसको कर सकते हो या नहीं। यस, फर्स्ट वन, कैन एंड कुड। कैन एंड कुड। सो फर्स्टली I will tell you about modal verb can and could. Could is the past form of can. Could is the past form of can. What is can? Where to use can? Can is generally used for ability, to showing your ability, used to refer to skills and abilities. He can dance. वो डांस कर सकता है. He can dance. वह डांस कर सकता है. तो डांस करना उसकी एबिलिटी है कि वो ये काम को कर सकता है. He can write fast. He can write fast कि वो जल्दी जल्दी लिख सकता है. He can write fastly. So he can write fastly. वो जल्दी जल्दी लिख सकता है. तो ये उसकी क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है उसकी. He can swim. He can swim. So swim करना उसकी एबिलिटी है. देखो सब पर्सन्स की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती है, क्वालिटीज होती है उनके अंदर. Now I will tell you how to use could and where to use could. कुड को कैसे यूज किया जाता है आपके सेंटेंसेस में. माई फादर कुड सी परफेक्टली बिफोर द एज ऑफ 50. कि 50 ईयर की एज से पहले जो मेरे फादर थे वो अच्छे से देख सकते थे. मतलब क्या है, देखो यहाँ पे भी है तो एबिलिटी, कुड भी शो कर रहा है एबिलिटी को, बट वो एबिलिटी क्या थी, आपके पास पास्ट टाइम में थी कि उस एबिलिटी को आप कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट मोडाल वर्ब इज मस्ट. मस्ट. मस्ट मीन्स ये काम क्या है, करना जरूरी है. यू मस्ट कंप्लीट योर नोटबुक टिल टुमारो. कि आपको अपनी नोटबुक कल तक कंप्लीट करनी जरूरी है. यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज नेसेसरी और ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस. मस्ट मोडाल वर्ब हम वहां पे एज अ वर्ब यूज करेंगे जहां पे कोई चीज जरूरी हो और बहुत इंपॉर्टेंट हो. यू मस्ट डू योर होमवर्क. कि आपको अपना होमवर्क जरूर करना चाहिए. देखो इंपॉर्टेंट है, होमवर्क करना जरूरी है. यू मस्ट नॉट स्किप स्कूल. कि आपको स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब स्कूल की छुट्टी नहीं लेनी चाहिए. क्यों? क्योंकि स्कूल जाना जरूरी है. तो जो काम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, फॉर दैट वर्क्स वी विल यूज मस्ट वर्ब. ओके. नेक्स्ट मोडाल वर्ब इज शुड. नेक्स्ट मोडाल वर्ब इज शुड. Used to suggest that something is advisable. Generally you use the should word where something is advisable. कि जहाँ पे आप किसी को कोई सलाह दे रहे हो वहाँ पे यूज किया जाता है शुड का. You should say sorry. आपको सॉरी कहना चाहिए कि आपको ये काम एडवाइस दी जा रही है. You should follow traffic rules. You should, but यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. मतलब शुड क्या है, आपकी ना एक तरह से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि आपको ये करना चाहिए. बट ये कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो कोई ये नहीं कि आपको आके जान से मार देगा या आपको आगे कोई पनिशमेंट करेगा, पनिशमेंट देगा, कुछ भी नहीं. बट क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से आपको ये काम करना चाहिए. को आपको एडवाइस दे रहा, नहीं करोगे तो इससे आपका ही एक तरह से मोरल लॉस है. ओके. नेक्स्ट वन इज कैन कुड में. I have told you earlier about can and could, but there is a general fact for this three of it. Okay, इन तीनों के लिए कुछ जनरल फैक्ट है हमारे पास कि लाइक कैन कुड में जनरली इट इज ऑल्सो यूज फॉर आस्क फॉर
गिव एंड विदहोल्ड परमिशन, जब हमें परमिशन के लिए कोई वर्ड यूज करना हो, लाइक मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम, कैन आई गो, कैन आई टेक माई बुक फ्रॉम हिम. So can, may, could is also used for permission. Can I go to market? क्या मैं मार्केट जा सकता हूँ? Could we disperse early today? Could we disperse early today? क्या हम जल्दी जा सकते, मतलब क्या है, देखो could is also we are using for taking permission. May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Next one, will and would. Generally will is used इन फ्यूचर टेंस. विल हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं एंड वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. सो विल इज यूज टू रेफर टू हैबिट्स एंड इंक्लिनेशंस. हमारे हैबिट्स के लिए जनरली विल यूज किया जाता है और वुड यूज किया जाता है, बट जनरली वुड ज्यादा यूज होता है हैबिट्स के लिए. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई वुड ऑफन क्लाइम ट्रीज, मैं ट्रीज चढ़ा करता था. हैबिट तो उस टाइम, मतलब जब मैं बच्चा था तो मेरी हैबिट थी मैं ट्रीज पे चढ़ जाया करता था. वुड, अभी ये क्या है, देखो पास्ट की बात है कि चढ़ जाया करता था तब. आई विल नेवर रिफ्यूज यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी मना नहीं करूँगा. नेक्स्ट मोडाल वर्ब इज ऑट टू. ऑट टू, ऑट टू वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे आपकी कोई मोरल ड्यूटी हो कि आपको ये काम करना चाहिए. इंसिस्टेंट एडवाइस आपको कोई दे रहा है, आपको कोई स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन की गई है. एग्जाम्पल, यू ओट टू ड्राइव मोर केयरफुली, कि आपको अच्छे से ड्राइव करना चाहिए. नेक्स्ट मोडाल वर्ब इज हैव टू. हैव टू क्या है, एक ऑब्लिगेशन एक तरह से कि आपको ये काम करना चाहिए. यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू गेट इन टू द मॉस्क्यू, कि मॉस्क्यू में जाने से पहले आपको अपने शूज उतार देने चाहिए. हैव टू मीन्स क्या, ये काम करना चाहिए, आपको करना चाहिए नहीं, यू हैव टू, करना पड़ेगा. देखो when we are talking about should, when we are talking about should और ought to, तो वहां पे क्या था, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती थी, मोरल ड्यूटी की बात आ जाती थी. अगर ये काम नहीं करोगे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी. बट ये है कि अगर आप नहीं निकालोगे तो वहां पे आपको अंदर ही एंट्री ना दे, क्या पता. ऑब्लिगेशन है, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, हैव टू. ओके. देर आर ऑल्सो सम रूल्स फॉर कैन, क्योंकि कैन जो है ऐसी मोडाल वर्ब है जो हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है, तो इसके कुछ और रूल्स भी हैं. कैन ऑफर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. जब हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. आप सामने वाले को क्या ऑफर कर रहे हो, यहाँ पे हेल्प ऑफर कर रहे हो. पॉसिबिलिटी, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर भी हो सकता है. पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी, कोई 100% श्योरिटी तो नहीं है कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपको कैंसर ज़रूर होगा. नो. परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, कैन आई बोरो योर नॉट. ओके. I hope you have understood this topic of modal verb today well. So generally वर्ब का हमारा थोड़ा सा और रह गया, फ्रेजल वर्ब्स रह गए, स्टैटिक वर्ब्स रह गए. ऑलमोस्ट वर्ब्स का काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है.